आज हम लोग हिंदी आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। हिंदी आत्मकथा से प्रत्येक परीक्षा में, कोई भी परीक्षा होगी, अगर उसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं तो उसमें हिंदी आत्मकथा से संबंधित प्रश्न को रखा जाता है। ठीक है, तो आत्मकथा एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 25-30 रचनाएं हैं, तो देख लेते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। आज हम लोग हिंदी आत्मकथा देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आत्मकथा होती क्या। आत्मकथा में लेखक या रचनाकार अपने जीवन की घटनाओं का स्वयं लिखा हुआ विवरण प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में लेखक क्या करता है? आत्मकथा में लेखक या आत्मकथा लिखने वाला जो रचनाकार होता है, वह अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का स्वयं का लिखा हुआ विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, स्वयं के ऊपर, जिसके ऊपर घटनाएं घटती हैं, उनका विवरण प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में लेखक पूरी ईमानदारी के साथ अपना परिचय देता है। ठीक है, आत्मकथा में लेखक क्या करता है? अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं का चित्रण करता है और स्वयं के द्वारा करता है। ठीक है, और उसमें पूरी ईमानदारी का परिचय देता है। फिर आगे देख लेते हैं, आत्मकथा का आरंभ कब से होता है? तो आत्मकथा का आरंभ मध्यकाल से माना जाता है। सबसे पहले जैन कवि हैं बनारसी दास जैन। ठीक है, अरे जैन कवि नहीं है, सॉरी, बनारसी दास जैन है। उनकी रचना है अर्धकथानक। ठीक है, 1641 ईस्वी में लिखी जाती है और उसी रचना से हिंदी आत्मकथा का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अर्धकथानक है बनारसी दास जैन की और यह रचना 1641 ईस्वी में लिखी जाती है। यह पहली आत्मकथा है। ठीक है, और यह पद्यात्मक रूप में लिखी जाती है। तो 3-4 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। पहला कि आत्मकथा सबसे पहले किसके द्वारा लिखी जाती है? तो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी जाती है। और इसका नाम क्या रहता है? अगर पूछता है तो क्या लिखेंगे? अर्धकथानक रहती है। सन पूछता है तो 1641 ईस्वी है। और यदि पूछता है किस काल से आरंभ होता है, तो मध्यकाल से आरंभ होता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं, आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखी है। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसका नाम रहता है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक है, इसके बाद श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को हिंदी की प्रथम पुस्तकाकार रचना माना जाता है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से आधुनिक काल में आत्मकथा लेखन का प्रारंभ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से आत्मकथा लिखते हैं, लेकिन श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी को पुस्तकाकार रूप में लिखी गई पहली आत्मकथा माना जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं, हिंदी की प्रमुख आत्मकथा देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी की प्रमुख आत्मकथाएं कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन की अर्धकथा है अर्धकथानक। ठीक है, बनारसी दास जैन की रचना का क्या नाम रहता है? अर्धकथानक है। ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बनारसी दास जैन के द्वारा सबसे पहले आत्मकथा लिखी जाती है, जो पद्यात्मक रूप में रहती है। इसका नाम रहता है अर्धकथानक। ठीक है, इनके बाद दूसरे नंबर पर है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के द्वारा जीवन चरित नाम से आत्मकथा लिखते हैं। स्वामी दयानंद अपनी आत्मकथा जीवन चरित के नाम से लिखते हैं। इसके बाद विष्णु चंद्र शर्मा है। विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, विष्णु चंद्र शर्मा ने मुक्तिबोध की आत्मकथा के नाम से आत्मकथा लिखते हैं। ठीक है, फिर है कमलेश्वर। चौथे नंबर पर है कमलेश्वर। कमलेश्वर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से। गर्दिश के दिन, कमलेश्वर की आत्मकथा का क्या नाम रहता है? गर्दिश के दिन। फिर है सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री, इनकी सॉरी, इनकी आत्मकथा क्या रहती है? मुझमें देव जीवन का विकास। ठीक है, मुझमें देव जीवन का विकास। तो फिर से एक बार इस पेज की रचना देख लेते हैं।
सबसे पहले बनारसी दास जैन। बनारसी दास जैन की आत्मकथा क्या रहती है? अर्धकथा रहती है। स्वामी दयानंद जीवन चरित्र लिखते हैं। और इसके बाद विष्णु चंद्र शर्मा है, इनकी आत्मकथा का क्या नाम रहेगा? मुक्ति बोध की आत्मकथा, ठीक है। इसके बाद कमलेश्वर है, कमलेश्वर गर्दिश के दिन नामक आत्मकथा लिखते हैं। फिर है सत्यानंद अग्निहोत्री, मुझमें देव जीवन का विकास, ठीक है। इसके आगे आगे देख लेते हैं। छह नंबर है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर ने टुकड़े टुकड़े दास्तान लिखा है। अमृतलाल नागर, इनकी आत्मकथा का क्या नाम रहता है? टुकड़े टुकड़े दास्तान, ठीक है। फिर अगले नंबर पर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर क्या लिखते हैं? तपती पगडंडियों पर पग यात्रा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनकी आत्मकथा का क्या नाम रहता है? तपती पगडंडियों पर पग यात्रा। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है? घर की बात, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। रामविलास शर्मा की आत्मकथा का क्या नाम रहता है? घर की बात। फिर से देख लेते हैं। अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान लिखते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर तपती पगडंडियों पर पगयात्रा लिखते हैं। इंपॉर्टेंट रचना है, आत्मकथा है। और इसके बाद रामविलास शर्मा है, ये घर की बात लिखते हैं, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। फिर यहाँ से देखते हैं 9वें नंबर पर क्या हो जाएंगे? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत किस नाम से आत्मकथा लिखते हैं? 60 वर्ष एक रेखांकन। ये इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा है 60 वर्ष एक रेखांकन। इसके बाद है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास मेरी आत्म कहानी लिखते हैं। मेरी आत्म कहानी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगले 11वें नंबर पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको दोनों देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रचना है श्याम सुंदर दास मेरी अपनी, श्याम सुंदर दास मेरी आत्म कहानी, ठीक है, मेरी आत्म कहानी लिखते हैं। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, ये काफी बार पूछी जा चुकी है। राहुल सांकृत्यायन, इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। इसके बाद है वियोगी हरि। वियोगी हरि की आत्मकथा क्या है? मेरा जीवन प्रवाह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। वियोगी हरि मेरी जीवन यात्रा। इसके बाद यशपाल है। यशपाल का आत्मकथा क्या है? सिंहावलोकन। यशपाल की सिंहावलोकन है, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। यशपाल की सिंहावलोकन भी पूछी जाती है। फिर है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की कथा नाम से लिखते हैं, ठीक है। शांति प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की कथा। फिर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद आत्मकथा के नाम से लिखते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, इस पेज को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत 60 वर्ष एक रेखांकन नाम से लिखते हैं। श्याम सुंदर दास की आत्मकहानी क्या है? मेरी आत्मकहानी। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन है मेरी जीवन यात्रा। वियोगी हरि की क्या रहती है? मेरा जीवन प्रवाह, याद करिएगा, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, ठीक है। फिर है यशपाल। यशपाल का सिंहावलोकन हो जाएगा। और इसके बाद है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी परिव्राजक की कथा लिखते हैं। और इसके बाद है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा आत्मकथा के नाम से ही रहती है, ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं। यहाँ से, ठीक है। अगले नंबर पर है हंसराज रहबर। हंसराज रहबर, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? मेरे 7 जन्म। हंसराज रहबर मेरे 7 जन्म लिखते हैं।
और रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र की आत्मकथा है जहाँ मैं खड़ा हूँ और समय है सहचर। ठीक है, जहाँ मैं खड़ा हूँ समय है सहचर, इनको याद रख लीजिएगा। रामदरस मिश्र, जहाँ मैं खड़ा हूँ समय है सहचर। इसके बाद अगली आत्मकथा देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र हैं, नगेंद्र इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र हैं, इनकी आत्मकथा का क्या नाम रहता है? अर्धकथा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र, इनकी आत्मकथा का नाम रहेगा अर्धकथा। फिर है इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, याद करिए। नगेंद्र, नगेंद्र की आत्मकथा क्या नाम है? अर्धकथा। ठीक है, फिर इसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने अपनी कहानी नाम से आत्मकथा लिखी है। वृंदावन लाल वर्मा, इनकी है अपनी कहानी। फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र है। पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी खबर लिखते हैं। ठीक है, अपनी खबर नाम से लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनकी आत्मकथा क्या है? क्या है इसका नाम रहेगा? अपनी खबर। ठीक है, फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी आत्मकथा का क्या नाम रहता है? मेरी अपनी कथा, मेरी अपनी कथा। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनकी आत्मकथा का नाम है मेरी अपनी कथा। फिर इसके बाद है देवराज उपाध्याय। देवराज उपाध्याय, देवराज उपाध्याय की आत्मकथा का क्या नाम रहता है? बचपन के द्वार पर। देवराज उपाध्याय, बचपन के द्वार पर। ठीक है, इसके बाद सेठ गोविंद दास है, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण नाम से आत्मकथा लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण नाम से अपनी आत्मकथा लिखते हैं। ठीक है, एक बार इस पेज को देख लेते हैं फिर से। डॉक्टर नगेंद्र हैं, इनकी अर्धकथा है। वृंदावन लाल वर्मा, इनकी आत्मकथा क्या है? अपनी कहानी है। फिर है पांडे बेचन शर्मा उग्र, उग्र जी अपनी खबर नाम से लिखते हैं अपनी आत्मकथा। और इसके बाद है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मेरी अपनी कथा लिखते हैं। देवराज उपाध्याय हैं, देवराज उपाध्याय के द्वारा बचपन के द्वार पर लिखते हैं। ठीक है, देवराज उपाध्याय, इनकी आत्मकथा का नाम है बचपन के द्वार पर। फिर है सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास आत्मनिरीक्षण लिखते हैं, इंपॉर्टेंट रचना है, इनको याद करिएगा। फिर अगले नंबर पर है चतुर्सेन शास्त्री, 24 नंबर पर है चतुर्सेन शास्त्री हैं। शास्त्री जी क्या लिखते हैं? यादों की परछाइयाँ। ठीक है, फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी आत्मकथा क्या रहती है? पहली है चांद सूरज के बीरन और नील यक्षिणी। ठीक है, इनको याद रखिएगा। देवेंद्र सत्यार्थी, चांद सूरज के बीरन और नील यक्षिणी। फिर आगे देख लेते हैं हरिवंश राय बच्चन, तो भूलिएगा मत, क्योंकि ये प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा 4 भागों में है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, और दूसरा भाग है इसका नीड का निर्माण, तीसरा भाग है वसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। तो हरिवंश राय बच्चन को याद रखिएगा। इनकी आत्मकथा 4 भागों में आती है, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड का निर्माण। फिर अगले आती है बसेरे से दूर, और लास्ट भाग रहता है 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक, तो इनको याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं सबसे पहले लिखते हैं, दूसरा भाग है नीड का निर्माण, तीसरा भाग है बसेरे से दूर, और चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। फिर इनके बाद है मूलचंद्र अग्रवाल। मूलचंद्र अग्रवाल अपनी आत्मकथा पत्रकार की आत्मकथा के नाम से लिखते हैं। ठीक है, मूलचंद्र अग्रवाल पत्रकार की आत्मकथा के नाम से लिखते हैं। इसके बाद अगले हैं भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी
प्रवासी की आत्मकथा के नाम से अपनी आत्मकथा लिखते हैं, ठीक है। भवानीलाल सन्यासी, प्रवासी की आत्मकथा। फिर है प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद, प्रेमचंद की आत्मकथा क्या रहती है? मेरा जीवन साथी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, ठीक है, बहुत पूछी जाती है। मेरा जीवन साथी, प्रेमचंद, इनकी आत्मकथा है मेरा जीवन साथी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है मेरा जीवन साथी। फिर इनके बाद है हरिभाव उपाध्याय। हरिभाव उपाध्याय, हरिभाव उपाध्याय किस नाम से लिखते हैं? साधना के पथ पर। हरिभाव उपाध्याय, इनकी आत्मकथा क्या है? साधना के पथ पर, ठीक है, साधना के पथ पर। फिर है श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या रहेगा? सेवा राम की डायरी, ठीक है, इनको याद रखिएगा। श्री राम शर्मा, इनकी आत्मकथा क्या है? सेवा राम की डायरी है, ठीक है। श्री राम शर्मा, सेवा राम की डायरी है। फिर अगले हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक लिखते हैं, ठीक है। कल्याण मार्ग का पथिक किसकी आत्मकथा है? स्वामी श्रद्धानंद की है। फिर से एक बार इस पेज को देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रेमचंद। प्रेमचंद की जीवनी आत्मकथा क्या है? मेरा जीवन साथी है। फिर उनके बाद है हरिभाव उपाध्याय, साधना के पद पर लिखते हैं। श्री राम शर्मा की आत्मकथा क्या है? सेवा राम की डायरी, ठीक है। इसके बाद है स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद या इनकी आत्मकथा है कल्याण मार्ग का पथिक। फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे महिला आत्मकथाकार कौन कौन सी हैं। महिला आत्मकथाकार भी पूछी जाती हैं, थोड़ी सी हैं, लेकिन इनसे प्रश्न पूछता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले महिला आत्मकथाकार में कौन है? प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? दस्तक जिंदगी की, और दूसरी है मोड़ जिंदगी का। याद रखिएगा, प्रतिभा अग्रवाल, इनकी आत्मकथा क्या है? दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। पहला है दस्तक जिंदगी की, दूसरा है मोड़ जिंदगी का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर इनके बाद है कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा का क्या नाम रहेगा? लगता नहीं है दिल मेरा, ठीक है। कृष्णा अग्निहोत्री, इनकी आत्मकथा क्या है? लगता नहीं है दिल मेरा, ठीक है। कृष्णा अग्निहोत्री क्या लिखती है? लगता नहीं है दिल मेरा, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। फिर इनके बाद है, यहाँ पर ये होगा लगता नहीं है दिल मेरा, ठीक है। फिर पद्म सचदेवा है, ठीक है, पद्मा सचदेव हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है बूंद बावड़ी। फिर चौथे नंबर पर है मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। मैत्रेयी पुष्पा कौन सी लिखती हैं? कस्तूरी कुंडल बसे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत नाम लिखा है, मैत्रेयी पुष्पा है, ठीक है। मैत्रेयी पुष्पा, इनकी आत्मकथा क्या है? कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे, ठीक है। फिर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी कली यह भी, इनकी आत्मकथा है कली यह भी। फिर प्रभा खेतान है। प्रभा खेतान की आत्मकथा का क्या नाम रहेगा? अन्य से अनन्या तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6 भी याद रखिएगा, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट यही हैं। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। प्रतिभा अग्रवाल, इनकी आत्मकथा का क्या नाम रहता है? दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का, ठीक है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा, ठीक है, लगता नहीं है दिल मेरा नाम से लिखती हैं। और इसके बाद है पद्म सचदेव, बूंद बावड़ी लिखती हैं। मैत्रेयी पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे। इसके बाद है मन्नू भंडारी कली यह भी, प्रभा खेतान अन्या से अनन्या तक। ये हो गई महिला आत्मकथाकार। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख दलित आत्मकथाकार, ठीक है। दलित साहित्य इस समय चल रहा है, तो
दलित आत्मकथा से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। दलित आत्मकथा सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हैं मोहनदास नैमिषराय। मोहनदास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे लिखते हैं, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोहनदास नैमिषराय अपने अपने पिंजरे लिखते हैं, काफी महत्वपूर्ण रचना है, आत्मकथा है। दूसरा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन। जूठन तो इसको लेकर काफी चर्चा होती रहती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी आत्मकथा है जूठन, ठीक है। इसके बाद तीसरी है भीष्म साहनी की आज के अतीत, ठीक है। भीष्म साहनी आज के अतीत लिखते हैं। और मिथिलेश्वर के द्वारा कहाँ तक कहें युगों की बात, इसको याद रखिएगा, 4 हैं, 4-5 हैं। सबसे पहले मोहनदास नैमिषराय हैं, अपने अपने पिंजरे। इसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जूठन लिखते हैं। भीष्म साहनी आज के अतीत लिखते हैं। मिथिलेश्वर कहाँ तक कहें युगों की बात लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये हो गई आत्मकथा, ठीक है। आत्मकथा आज देख लिए हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिए, जल्दी जल्दी 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएंगे। और चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।